हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किया था और उससे पहले हमने किया था आपका ट्राइड्स। ठीक है, दो वर्नियर ट्राइड्स। और आज जो न्यूलैंड्स की डिमेट्स उनके बाद जो साइंटिस्ट आए वो थे आपके डिमिट्री मेंडलीव्स। डिमिट्री मेंडलीव्स इन्होंने अपना जो पीरियडिक लॉ दिया उसके अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट थी आपके एलिमेंट्स की वो आज हम पढ़ेंगे। मीन्स जो डिमिट्री मेंडलीव्स था उन्होंने भी अरेंजमेंट की किसके, एटॉमिक वेट के, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे, जैसे आपके न्यूलैंड ऑक्टेव्स ने की थी। ठीक है, सो ही अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, उसने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे ही एलिमेंट को अरेंज किया, बट ही नॉट फॉलो ऑक्टेव्स। लेकिन उन्होंने ऑक्टेव्स को फॉलो नहीं किया। मीन्स हर एक ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग हर एक एट्थ एलिमेंट अपनी सेम प्रॉपर्टीज को शो करेगा। मीन्स रिपीट नहीं हो रही थी हर एक एट्थ एलिमेंट पे। ठीक है, तो उन्होंने ऑक्टेव को फॉलो नहीं किया। एंड आफ्टर उन्होंने कहा कि आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। एक फिक्स इंटरवल के बाद जो है उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगी। ठीक है, मीन्स पीरियोडिसिटी शो करेंगी। पीरियोडिसिटी आपको पता है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था। मीन्स हर एक इंटरवल के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद या तो ग्रेजुअल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उनकी प्रॉपर्टीज में, या सेम रहेंगी। ठीक है, सो जो पीरियोडिक लॉ दिया मेंडलीव्स ने वो था आपका पीरियोडिक लॉ। द फिजिकल एंड केमिकल properties of an element is a periodic function of its atomic weight। जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी किसी भी एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन मीन्स डिपेंड करेंगे उसके एटॉमिक वेट पे। वो किसके अकॉर्डिंग होंगी, एटॉमिक वेट पे डिपेंड करेंगे किसी भी एलिमेंट की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो जो डिमिट्री मेंडलीव्स ने जो पीरियोडिक टेबल दी वो आपकी कुछ जो मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल दी वो आपकी कुछ इस तरह की थी। मीन्स मेंडलीव्स ने क्या किया, 8 आपके वर्टिकल कॉलम बनाए, 8 ग्रुप बनाए जिनको उसने वर्टिकल कॉलम कहा। ठीक है, और उसमें भी उसने क्या किया, सब ग्रुप बना दिए। ठीक है, ए बी, फर्स्ट में ए बी है, सेकंड में ए बी, सेवन्थ तक 1 to 7th, 8th में उसने कोई सब ग्रुपिंग नहीं की। ठीक है, और 7 पीरियड बनाए, 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड बना दिए। ठीक है, जिसमें लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो हमारा जो लेफ्ट में है हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे आपके मेटल हैं और जैसे जैसे हम राइट में जाते जाएंगे आपके नॉन मेटल से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ग्रुप और सब ग्रुप। ग्रुप मीन्स आपका फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और सब ग्रुप आपके ए और बी हैं। ठीक है, सो सब ग्रुप की बात करें तो वहां पे क्या सिमिलरिटी थी, मीन्स आपका जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर वैलेंसी सेम रहेगी आपकी। मीन्स आपके जो फर्स्ट ग्रुप है ए एंड बी सब ग्रुप हैं, दोनों की वैलेंसी आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जितने भी आपके फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट उनकी वैलेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अगर बात करें सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज की तो प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी सब ग्रुप में आपकी। जैसे आपका पोटेशियम और जो कॉपर है, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, सेम रहेंगी। एक ग्रुप में जितने भी सब ग्रुप हैं उनकी सबकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम रहेंगी। ग्रुप की बात करें तो उसमें वैलेंसी सेम रहेगी, सब ग्रुप की बात करें तो प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। ठीक है,
चलिए, इसके बाद आपका मेरिट्स, क्या क्या अच्छाई थी मैंडलिव्स पीरियड में, सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ही क्लासिफाइड ऑल 63 एलिमेंट वर अरेंज्ड, मीन्स मैंडलिव्स के टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे और उसने क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स थे उनको अरेंज कर दिया। मीन्स ये एक अच्छी बात थी कि जितने भी एलिमेंट थे उसने सबको अरेंज कर दिया था उसके पीरियोडिक में, ठीक है। नेक्स्ट था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी वो एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, वही इसका मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ था। मीन्स जो आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसी भी एलिमेंट को, पीरियोडिक फंक्शन था, ठीक है, किसका, एटॉमिक वेट का। नेक्स्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, और उसने गैप्स भी छोड़ दिया जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। जैसे कि आपका एल्यूमिनियम के बाद एक गैप छोड़ दिया, एल्यूमिनियम के बाद अगर हम बात करें इंडियम की, तो इनका जो एटॉमिक वेट था बहुत ज़्यादा था, डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, तो इसने एजप्शन किया कि ऐसा कुछ बाद में डिस्कवर होगा जिसका वेट इन दोनों के बीच में फिक्स आएगा, इसलिए इसने क्या किया, गैप्स छोड़ दिया। ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, और बाद में एलिमेंट डिस्कवर भी हुए जो कि इनके जो गैप्स थे उनके अंदर फिट बैठ गए, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज थी अकॉर्डिंग टू मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ठीक है। जैसे कि एल्यूमिनियम के बाद इसने गैप छोड़ा, उसका नाम इसने लिखा, जो मीन्स इन फ्यूचर जो आपका एलिमेंट डिस्कवर होगा उसका नाम इसने रखा था ई का एल्यूमिनियम, और इन फ्यूचर जर गैलियम आपका जो डिस्कवर हुआ उसका वेट एल्यूमिनियम और इंडियम के बीच में सही आया, ठीक है। सेम सिलिकॉन, और जो सिलिकॉन के बाद जो गैप छोड़ा उसने इका सिलिकॉन, उसका जर्मेनियम, ठीक है, वो बिल्कुल फिट बैठा इसके गैप्स में, ठीक है। सो ये इसकी एडवांटेजेस थी। लास्ट है आपका प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर एलिमेंट, इसने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए उनकी प्रॉपर्टीज भी इसी तरह की होंगी जिस तरह के उसने ग्रुप और ये बनाए थे, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या क्या थी मैंडलीव्स की, या हम कहें कि कुछ चीजें ऐसी थी जो जिनको मैंडलीव्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो क्या क्या थी। फर्स्ट वन था, या जो उसने गलत एक्सप्लेन की, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। डिसिमिलर एलिमेंट, सेम ग्रुप में अलग अलग एलिमेंट, प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को उसने ग्रुप कर दिया। जैसे आपका पोटासियम और कॉपर, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं और उसने एक ही ग्रुप में अरेंज कर दिया इनको, ठीक है। जैसे आपका सोडियम, पोटासियम और जो रुबिडियम है इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, बट इनको ग्रुपिंग किसके साथ कर दी, कॉपर और सिल्वर के साथ, ठीक है, जो कि आपका गलत था। सेकंड वन है आपका सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट मीन्स जो सेम टाइप के एलिमेंट थे उनको अलग अलग ग्रुप में इसने अरेंज कर दिया। जैसे कि आपका प्लेटिनम और जो सिल्वर है वो सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लेकिन इसने क्या किया, इनको डिफरेंट ग्रुप में अरेंज कर दिया, अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन ग्रुप अलग अलग हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप की डिस्कवरी एक सबसे बड़ी डिमेरिट थी आपके मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ की। मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ ने कहा था कि ये आपका जो अरेंजमेंट है वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर हम बात करें आइसोटोप की, हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं जैसे 1H 2H एंड 3H, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का वेट होगा 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। सो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन की पोजीशन एक ही है लेकिन 3 होनी चाहिए थी, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की 16, ऑक्सीजन 18, सो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के लिए 2 आपको अरेंजमेंट दिखानी थी, लेकिन आपने यहाँ मीन्स आपने नहीं, मैंडलीव ने क्या किया, एक ही पोजीशन पे ऑक्सीजन को शो किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट 2 होने चाहिए थे लेकिन यहाँ पे आपको पोजीशन एक ही मिल रही है। सो ये भी आपका क्या था, एक ड्रॉबैक था
किसका, डीमेरिट, डीमेरिट से किसकी, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनोमलस पेयर। ठीक है, मींस मेंडलीव ने कहा था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग आपकी अरेंजमेंट होगी, लेकिन हम बात करें जैसे कॉपर और निकिल है, सो यहाँ पे एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, ऑफ कोबाल्ट, कॉपर नहीं कोबाल्ट, इज ग्रेटर देन एटॉमिक वेट ऑफ निकिल। और अरेंजमेंट कैसे है, कॉपर पहले है और निकिल बाद में है, लेकिन निकिल पहले होना चाहिए था, कॉपर बाद में होना चाहिए था। ठीक है, सो ये आपका क्या था, एक डीमेरिट थी किसकी, मेंडलीव्स पीरियोडिक की। अगर हम बात करें लास्ट डीमेरिट जो कि आपकी मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ की थी, वो थी आपकी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। और ये आज भी आपकी एक डीमेरिट ही है, मीन्स आज तक हमें ये नहीं पता कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन फर्स्ट ग्रुप में होगी या सेवन्थ ग्रुप में, बिकॉज आपका जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टीज को भी वेरीफाई करता है और सेवन्थ ग्रुप की प्रॉपर्टीज को भी वेरीफाई करता है। ठीक है, सो ये अब तक आपका सोल्व नहीं हुआ है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपका आएगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।